हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुमित। तो स्टूडेंट्स, कल लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने देखा था कि एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। मीन्स पहले हमने इफ का यूज़ कर लिया और एल्स का यूज़ किया, फिर देखा हमने एल्स इफ का काम करती है। मीन्स अगर आपने एक बार फिर से कंडीशन देनी है, एक बार फिर से ट्राई करना चाहते हो, एक बार वो कंडीशन दूं मैं। आप इफ में तो कंडीशन देते हो, बट आप चाहते हो फिर से एक बार मैं एक कंडीशन दूं, वन टाइम और ट्राई करूं, तो हम उस केस में क्या यूज़ करते हैं? एल्स इफ यूज़ करते हैं। तो कल मैंने सिखाया था एलजीफ कैसे यूज करते हैं। आज कुछ करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो चलो अब गैस चलते हैं अब क्वेश्चन करने इसके अंदर। चलो ओपन कर लो सबलाइन। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर। तो आपको पता मेरी फाइल कहाँ पे है? सेव फोल्डर के अंदर। इसके अंदर बनाएंगे फाइल एक, जिसका नाम रखूंगा मैं condition1। condition1.c। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void मेन फंक्शन। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स। मीन्स मेरे पास तीन नंबर होंगे, तो मुझे सबसे बड़ा फाइंड करना है कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तीन नंबर में से फाइंड करना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तीन नंबर है ना, तीन नंबर में से फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? तीन नंबर चाहिए, ठीक है? अब मीन्स तीन वेरिएबल चाहिए नंबर को स्टोर करने के लिए। सबसे पहले नम वन के अंदर वैल्यू का 12, और एक लिया मैंने num2 वेरिएबल, इसमें डाल दिया मैंने 34, और एक लिया मैंने num3 और इसको दे दी मैंने 56। तो मेरे पास तीन वेरिएबल है, मीन तीन नंबर है, उसके अंदर वैल्यू पुट भी कर दी मैंने। अब चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। भाई कैसे चेक करें? पहले तो क्वेश्चन यही होता है, भाई चेक करें कैसे करें हम। सिंपल सा फंडा भाई, करना क्या है? सिंपल सी भाषा में, अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है इसी क्या होती है, ठीक है? तो कैसे करोगे आप? तो चलो आपको सिखाता हूँ मैं। देखो गाइस, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, सुन रहे हो? अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और पहला ही नंबर तीसरे से ही बड़ा है, मीन्स पहला नंबर अगर दूसरे से बड़ा है और पहला ही नंबर नंबर तीसरे तीसरे से भी बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा फिर? नंबर वन बड़ा होगा। सेम ये पहली कंडीशन डालूंगा मैं, ठीक है? और फिर और बट अगर नंबर टू बड़ा हो फिर, तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा, कंडीशन दूंगा फिर सेल्स इफ में। अब इसकी टर्न आएगी नेक्स्ट। फिर नंबर टू हो हमारा नंबर वन से बड़ा हुआ, मीन्स नंबर टू हमारा अगर नंबर वन से बड़ा हुआ और नंबर टू ही हमारा अगर नंबर थ्री से बड़ा हो, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? नंबर टू बड़ा होगा, ठीक है? और अगर ये भी ना हुआ, नंबर थ्री बड़ा हो फिर, तो नंबर थ्री के लिए अलग से कंडीशन देंगे। नंबर थ्री अगर नंबर वन से बड़ा है और नंबर थ्री अगर नंबर टू से बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? नंबर थ्री बड़ा हुआ। जो मैंने बोला वो वही होगा। जो मैंने बोला वही हमने यहाँ पे कंडीशन पुट करना है। सेम सिंपल सी बात है, ठीक है? तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। लगाओ इफ, अगर क्या, अगर पहला नंबर बड़ा है नंबर टू से, ठीक है? अगर पहला नंबर नंबर टू से बड़ा है, एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और नंबर वन ही हमारा नंबर थ्री से ही बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हुआ? नंबर वन बड़ा हुआ, ठीक है? नंबर वन बड़ा हुआ यहाँ पे। तो लिखो यहाँ पे नंबर वन इज ग्रेटर, ठीक है? अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है और पहले नंबर नंबर तीसरे से बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हुआ? नंबर वन हमारा बड़ा होगा। बट अगर नंबर टू बड़ा हुआ, तो उसके लिए मैं अलग से दूंगा कंडीशन। यहाँ पे क्या कंडीशन दूंगा? एल्स इफ अगेन मीन्स, अगर ऐसा नहीं होता, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं तो अगेन, अगर इफ मीन्स अगर, अगर नंबर अब नंबर टू की बारी आएगी, नंबर टू अगर हमारा नम वन से बड़ा होता है, मीन्स अगर दूसरा नंबर पहले से बड़ा होता है, एंड ऑपरेटर, और नंबर दूसरा ही अगर नंबर तीसरे से भी बड़ा होता है, फिर मीन्स नंबर दूसरा पहले से बड़ा होता है और नंबर दूसरा ही तीसरे से ही बड़ा होता है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो नंबर टू बड़ा होगा, ठीक है? तो नंबर टू इज ग्रेटर। चलो इसका कभी काम का हमने काम कर दिया।
अब नेक्स्ट नंबर 3 की टर्न आएगी, नहीं तो अगेन अगर दोनों कंडीशन अगर होगी फॉल्स तो एल्स इफ फिर से काम आएगा नंबर 3 के लिए। अब नंबर 3 की टर्न आएगी, अगर नंबर तीसरा नंबर पहले से बड़ा होता है और नंबर तीसरा ही अगर दूसरे से बड़ा होता है, कौन सा नंबर बड़ा होगा? नंबर 3 बड़ा होगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम ये सेम यही लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं। नंबर 3 अगर बड़ा है नंबर 1 से एंड ऑपरेटर, और नंबर 3 ही हमारा बड़ा किससे है? नंबर 2 से, तो कौन सा बड़ा नंबर बड़ा होगा? फिर नंबर बड़ा होगा नंबर 3। नंबर 3 इज ग्रेटर। ठीक है, बट अगर सारे नंबर कॉमन हो, फिर अगर सारे नंबर बराबर हो, फिर तो उस केस में कौन काम आएगा? फिर उस केस में काम आएगा एल्स। तो आप लिख दो बोथ आर कॉमन। ठीक है, उस केस में कौन काम आएगा? उस केस में एल्स काम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर 3 बड़ा है ना, तो चेक करते हैं नंबर 3 आना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, उसके बाद आंसर देख के हम इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, आंसर क्या आता है चेक करते हैं, आंसर कैसे आया होगा। ठीक है, तो CMD ओपन कर लो, तो इसमें अब चेक करेंगे। आ जाओ डेस्कटॉप स्क्रीन पे, CD वन ड्राइव डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर किस नाम का फोल्डर? सी नाम का फोल्डर है। पहुंच गया सी नाम के फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर कौन सी फाइल बनाई मैंने? कंडीशन 1 नाम से मैंने बनाई है फाइल एक। तो यहाँ पे लिखूंगा GCC मैंने फाइल बनाई है कंडीशन1 नाम से .c फाइल। ठीक है, कंपाइलर को मैंने कह दिया भाई साहब GCC भाई साहब मैंने कंडीशन1 नाम की फाइल बनाई है .c नाम से, इसको आप रन करो। कंपाइल करेगा पहले, तो कंपाइल हो गया। आप लिखो a.exe। लो भाई आंसर आ गया, नंबर 3 इज ग्रेटर। मीन आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बट गैस चला कैसे, कैसे काम किया तो वो समझते। ठीक है, इसको ड्राइव करते अच्छे से कैसे काम किया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नंबर 1 अगर बड़ा है नंबर 2 से, बताओ गैस नंबर 1 की वैल्यू क्या है? 12। तो 12 बड़ा है नंबर 2 से, नंबर 2 की वैल्यू क्या है? नंबर 2 की वैल्यू है 34। तो ये तो कंडीशन होगी फॉल्स, ये तो नहीं है भाई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 हमारा, ये नंबर 1 ही अगर हमारा नंबर 3 से बड़ा है। देखो नंबर 1 तो नंबर 2 से बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि 12 बड़ा 34 से नहीं है। फिर क्या चेक करने, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि नंबर 1 ही अगर नंबर 3 से बड़ा होता है। चलो ये भी चेक कर लेते, नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा है। नंबर 1 की वैल्यू क्या? 12। तो 12 बड़ा है नंबर 3 से। नंबर 3 की वैल्यू क्या है? 56। तो नंबर 3 की वैल्यू क्या है? 56। तो गैस 12 बड़ा है 56 से? नहीं है, अगेन कंडीशन होगी फॉल्स। देखो बीच में अब एंड है, एंड कहता है कि दोनों की कंडीशन अगर ट्रू होते हैं ना, दोनों की कंडीशन अगर ट्रू है तो ही मैं आंसर आपको ट्रू दूंगा। मीन्स अगर आपने दो कंडीशन दी है और दोनों की कंडीशन अगर ट्रू होती है, बीच में एंड लगा है, तो ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी। बट एंड केस में ऐसा भी होता है, अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई आपकी, अगर एंड में केस में क्या होता है, अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। तो अब इसमें दोनों फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। मीन्स ये तो कंडीशन नहीं चल पाई। देन अगर ये कंडीशन नहीं चली तो इफ काम नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो फिर कौन सा काम आएगा? एल्स इफ काम आएगा। ठीक है, फिर अब एल्स इफ चलेगा फिर से। मीन्स अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा है, तो इसकी बोर्ड चलेगी। नहीं चला फिर अगेन आपने ट्राई मारा एल्स, नहीं तो क्या, अगर अगेन नंबर 2 अगर नंबर 1 से बड़ा है, नंबर 2 अगर नंबर 3 से बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा? नंबर 2 इज ग्रेटर। तो चेक करते हैं, नंबर 2 बड़ा है गैस नंबर 1 से। नंबर 2 की वैल्यू क्या है? 34, और नंबर 1 की वैल्यू क्या? 12। तो 34 12 से बड़ा है, हाँ कंडीशन ट्रू है। ये तो कंडीशन होगी, चलो ट्रू, एक तो ट्रू, एक तो चलो होगी ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि नंबर 2 हमारा बड़ा है नंबर 3 से। ये भी चेक करते हैं, नंबर 2 की वैल्यू क्या? 34, और नंबर 3 की वैल्यू क्या? 56। नंबर 3 की वैल्यू क्या? 56। तो 34 56 से बड़ा नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। बट बीच में एंड है, एंड कहता है दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर ट्रू क्या आएगा? आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती तो जाकर ट्रू आता। तो ये भी एल्स इफ काम नहीं किया। ठीक है, तो अगेन आपने फिर से ट्राई मारा हुआ है नंबर 3 के लिए, तो ये भी चेक करते हैं आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि नंबर 3 अगर नंबर 1 से बड़ा होता है, बताओ नंबर 3 की वैल्यू क्या है? 34 बड़ा है
नंबर 1 से, हाँ कंडीशन बाई ट्रू होगी इसकी। तो बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर 3 हमारा बड़ा है नंबर 2 से। बताओ नंबर 3 की वैल्यू क्या है, 56। तो कैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे नंबर 3 की वैल्यू क्या थी, 56। हाँ 56 है यहाँ पे। देखो गाइस, नम 3 की वैल्यू नम 1 से बड़ी है, नम 3 की वैल्यू क्या है, 56। तो 56 बड़ा है 12 से। देखो हाँ है, कंडीशन ट्रू होगी। नेक्स्ट फिर से कंडीशन ट्राई की हमने, नम 3 हमारा नंबर 2 से बड़ा है। देखो नम 3 56 बड़ा है नम 2 से 34 से। हाँ सही, ये भी सही कह रहा है। तो नम 3 की वैल्यू क्या, 56 ग्रेटर देन नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 34। तो 56 34 से बड़ा है, मीन्स बीच में एंड है और दोनों के दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू। और दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर कंडीशन होगी ट्रू तो एल्स इफ की बॉडी काम करेगी। और जैसे ये चलेगा, ये लूप से हो जाएगा बाहर। ये मत सोचना कि एल्स इफ अगर चला तो एल्स इफ फिर चलेगा, नहीं। जहां पे कंडीशन इसकी होगी ट्रू तो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर मीन्स अगर आपकी इफ भी ट्रू हो जाती है ना यहाँ पे, तो एल्स इफ सारे काम नहीं करते ये। अगर जिसकी कंडीशन ट्रू हो गई उसकी चलेगी बॉडी और काम खत्म। फिर एल्स इफ तब चलेगा अगर आपका इफ क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ चलेगी, और इस एल्स इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो चलेगा ये वाला एल्स इफ। अगर सारे एल्स इफ फॉल्स हो गए तो एक काम आएगा, फिर एल्स काम आएगा। मीन्स अगर कोई नहीं चला तो एल्स ही काम आता है। तो अब इसलिए सबसे बड़ा नंबर क्या था, कहाँ गया फिर से मेरा क्वेश्चन, हाँ। अब दोनों कंडीशन ट्रू थी ना, तो जिसकी कंडीशन ट्रू है उसकी चलेगी बॉडी। तो आंसर क्या आया था यहाँ पे, आंसर आया था फिर नंबर 3 इज ग्रेटर। तो गैस ऐसे आंसर आ रहा है यहाँ पे, आ समझ। तो ऐसे हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 3 नंबर में से कोई बड़ा फाइंड करना है, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। इसको मैं अच्छे से सेट कर दूं, बस ठीक है। तो ये था गैस क्वेश्चन, 3 नंबर में से कोई बड़ा फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो गैस ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पहले इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो इसको प्रैक्टिकल करके, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको बार बार मेरी वीडियो देखनी है और आप चाहते हो नोटिफिकेशन आए वीडियो का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।